टेंथ की मैथ में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपके लिए 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 की मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दिया है निम्न द्विघात शून्यकों के बहुपदों की शून्यक हमें ज्ञात करना है और जिनमें शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध भी स्थापित की जांच करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इक्वल में 0 मान लेंगे। x² - 2x - 8 = 0। इसके हमें गुणनखंड यानी फैक्टर करने हैं, तो गुणनखंड करेंगे। 4 × 8 होता है, 4 में 2 घटेगा तो 2 आएगा। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x - 4 बचेगा प्लस 2 कॉमन आएगा तो x - 4 = 0 आएगा। अब x - 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x + 2 आएगा, इक्वल में 0 चल रहा है। यहाँ से एक बार हम x - 4 को इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 निकल के आएगी। एक बार इसे 0 करेंगे, x + 2 = 0 तो x बराबर आएगा -2। इस प्रकार से शून्यक ज्ञात हो गए। लिखेंगे शून्यक बराबर 4, -2, ये आंसर आएगा। अब हमें संबंध की जांच भी करना है, तो संबंध कैसे जांचते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, जो आंसर निकल के आया है इन्हीं का हमें योग कराना होता है। योग कराने से आएगा ये 4 - 2 हो जाएगा, घट के आएगा 2। और इसका फार्मूला लिखना है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ऐसे इसका गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे तो ये शून्यक निकल के आते हैं। गुणा कराने से -8 आएगा, इसको लिखेंगे अचर पद कौन x² का गुणांक। इस प्रकार से इसका संबंध सत्यापित हो जाता है। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको इक्वल में 0 मान लेंगे। सबसे पहले इसकी फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s - 2s + 1। तो ये 4 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आएगा। 4 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर 4 है तो 2 दूना 4, 2 2 4 होता है, ऊपर 0 चलेगा। 2s कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2s बचेगा -1 कॉमन तो 2s - 1 आएगा। यहाँ से 2s - 1 पूरे से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ आएगा दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1। दोनों से कंडीशन सेम कर लेंगे। 2s - 1 = 0 करेंगे तो 2s की वैल्यू आएगी 1, 2s की वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरे से भी आएगी 1/2 हो गए हमारे। लिख सकते हो अलग शून्यक बराबर 1/2, 1/2 ऐसे आंसर खोल सकते हैं। अब हमें इसमें संबंध भी स्थापित करना है, तो संबंध के लिए लिखेंगे शून्यकों का योग। ये दोनों जो शून्यक निकले हैं उनको जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2, हाफ जोड़ने से 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका सूत्र लिखना है -s का गुणांक, क्योंकि समीकरण हमारा जो है वो s में दिया है, इसमें x में दे रहा था तो यहाँ x लिखा, यहाँ s दे रहा है तो s लिखेंगे। s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक, ऐसे इसका लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो दोनों का गुणा कराएंगे। 1/2 × 1/2 = 1/4 आएगा। फार्मूला लिखना है अचर पद अपॉन s² का गुणांक। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आप पहले फैक्टराइज करके x की या s की जो भी वैल्यू समीकरण दिया है उसके मान निकालना है, वही शून्यक होते हैं। और उसके बाद योगफल गुणनफल का फार्मूले में पहले जोड़ के फार्मूला लिखना है, फिर गुणा का फार्मूला लिख देना है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले और दूसरा पार्ट।
अब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 3 नंबर पार्ट नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सीरियल से लिखेंगे। -7x - 3 = 0। आगे पीछे था, इसको सीधे से रखेंगे। 6 × 18। 18 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पर 7 बचे तो 9 दूना 18 होता है। 9 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे। -3 = 0। यहाँ से 3x कॉमन हो सकता है। 2x - 3 बचेगा, कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन लेंगे। 2x - 3 = 0। यहाँ से 2x - 3 = एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 3x + 1 = 0। यहाँ से 2x - 3 = 0 करके हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। x बराबर 3/2 आएगा। एक बार 3x + 1 = 0 करके यहाँ से bx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x बराबर आएगा -1/3। अब शून्य हमारे फाइंड होके आए हैं। शून्य बराबर 3/2, -1/3, ये आंसर है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले इनको हमें जोड़ना होगा। निर्णय करेंगे। 6 लासा आएगा, यहाँ जोड़ ले रहे हैं। 6 लासा आया और ये हो जाएगा 9 - 2 = 7/6। अब यहाँ से सूत्र लिख देना इसका, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा पहले नंबर की तरह। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोनों का गुणा कराएंगे। 3/2 -1/3 कट जाएगा, -1 आएगा, नीचे आएगा 2। इसका फार्मूला लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं पर 0 मान के। और u कॉमन ले लिया हमने, यहाँ u + 2 बच जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू एक बार 0 आएगी बाहर वाले से। इसको एक बार =0 करेंगे तो u + 2 = 0, तो u की वैल्यू आएगी -2। यहाँ से शून्य फाइंड होके आए हैं 0 और 2। 0, -2 ये आंसर है। हमें अब यहाँ पे संबंध दर्शाना है। तो शून्यकों का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे। 0 - 2 = -2 आएगा। फार्मूला लिखेंगे माइनस का u का गुणांक, u है इसमें, अपॉन u² का गुणांक। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो दोनों का गुणा कराएंगे। 0 गुणा -2 तो ये 0 हो जाएगा। इसका फार्मूला लिख देंगे अचर पद बटे u² का गुणांक। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। आगे के 2 क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। टेंथ की 2.2 एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको 1 नंबर क्वेश्चन हमने बताया था। आज 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ से संख्याएं जो दी गई हैं 1/4, 1 है। ये शून्यकों का योगफल दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो इस कंडीशन में हमें द्विघात समीकरण बनाना है।
तो द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखेंगे। द्विघात बहुपद फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है इनका। अगर योगफल और गुणनफल देगा तो ऐसे ये फार्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्यकों का योगफल 1/4 दे रहा है, एक्स लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल दे रहा है -1 = 0 करेंगे। अब एक का एक्स में गुणा करा देंगे तो आएगा x/4, ये प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा = 0। अब इसकी भिन्न कर देंगे, 4 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसकी भिन्न करेंगे, 1 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो 4x² आएगा। 4 से भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा तो x रहेगा, इसमें 4 गुणा हो जाएगा। ये 4 0 के गुणा में भेज देंगे तो नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4x² - x - 4 = 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो x² माइनस शून्यकों का योगफल को आप ऐसे अल्फा प्लस बीटा x लिख सकते हैं, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। √2 दी गई है, ये 1/3 है। अब इसकी भी भिन्न करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 3 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x, चूंकि ये रूट में है, ये विदाउट रूट है तो इन दोनों का गुणा नहीं होगा, गुणा में रख लिया जाएगा केवल, और 1 रहेगा अपॉन 3। ये 3 0 के मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 3x² माइनस 3√2x + 1 = 0। इस प्रकार से ऐसे इसके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। आगे अब मैं क्वेश्चन 3 नंबर बताने जा रहा हूं। दे रहा है इसका 0,5 और 4th नंबर क्वेश्चन दे रहा है 1,1। तो वही कंडीशन हमें फिर से लगानी है। या तो आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या फिर आप द्विघात बहुपद का ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, योगफल की जगह पे हमें 0 रखना है। x² माइनस 0x प्लस √5 गुणनफल की जगह रख दिया हमने। 0 का x में गुणा हो गया तो 0 का टर्म खत्म हो जाएगा, केवल √5 बचेगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब इसी प्रकार से 4 नंबर भी हम लोग कर सकते हैं। माइनस का 1x प्लस गुणनफल भी 1 दे रहा है, 1 का x में गुणा कराएंगे तो x ही रहेगा, +1 = 0। इस प्रकार से ये 4th नंबर क्वेश्चन लग जाएगा। अब इसी में अगर आपको 5th नंबर क्वेश्चन लगाना है तो 1/4 -1/4 दे रहा है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद तो x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा x इंटू शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू रख देंगे। 1/4 दे रहा है x, ये -1/4 दे रहा है, माइनस प्लस का माइनस लग जाएगा इसमें, 1/4x माइनस 1/4 हो जाएगा = 0। अब इसकी भिन्न कर देंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1x हो जाएगा, 1 आएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 4x² माइनस x माइनस 1 = 0। इस प्रकार से इसका 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन आज आपको समझ में आए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन बचा है, उसे आप स्वयं करेंगे। अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए
क्लास 10th की मैथ की ऐसी धांसू तैयारी कराएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।